नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पीलापन क्यों आता है और उसके हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, तो पीलापन आने के क्या मुख्य कारण हैं उनकी भी बात करेंगे और उनके सटीक उपाय की भी बात करेंगे, जिससे कि आपके खेतों में अगर गेहूँ में पीलापन है तो वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर भी जरूर करें। लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और शेयर करने से हमारी मेहनत सफल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी का लाभ ले पाते हैं। दोस्तों, और आप खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी वीडियो जल्दी से जल्दी समय पर प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल की संपूर्ण A to Z जानकारी बुआई से लेकर कटाई तक की हमने शुरू में एक वीडियो डाल दिया, वो नहीं देखा था वो भी देख सकते हो। गेहूं की पहली सिंचाई आपको कब करनी है, उसमें कौन कौन सा खाद देना, वह वीडियो भी हमने डाल दिया, वह भी आप चैनल पर जाकर या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद में गेहूँ में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई बेस्ट रहती है, जो कि चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और जो गुल्ली डंडा चारा या मसूड़ी होती है उसे बिल्कुल ख़त्म कर दे एक ही स्प्रे में, उसकी भी पूरी जानकारी दे दी है कि कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और किस अवस्था में डालना है, तो वो भी आप देख सकते हो। अब बात करें दोस्तों कि गेहूं में पीलापन क्यों आता है। तो किसान साथियों, गेहूं में पीलापन आने का एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। दोस्तों, तो हमें जिस कारण से हमारी फसल पीली हो रही है उसी का उपचार करेंगे तो हमें जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो हमारे गेहूं के खेत में बीमारी कुछ और है, पीलापन और किसी कारण से है और हम और किसी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो पीलापन नहीं जाएगा। दोस्तों, इसलिए हम 3 से 4 तरह के कारण बताएंगे। खेत में जाकर हम देखना पड़ेगा कि हमारी फसल में क्या रोग है, उसी का अगर हम स्प्रे करेंगे या कोई पोषक तत्व की कमी है तो उसी की पूर्ति करेंगे तो ही हमारे गेहूं की फसल से पीलापन जाएगा। दोस्तों, तो हमें सबसे पहले खेतों में जाकर देखना है कि सबसे पहला और मुख्य कारण दोस्तों गेहूं की फसल में अभी पिछले 1-2 वर्ष से देखने को मिल रहा है कि गेहूं की जो फसल होती है उसकी जो जड़ें होती हैं उसके अंदर जो माहू या छोटे छोटे कीट या दीमक लग जाते हैं दोस्तों, जो कि उनकी जो जड़ होती हैं उसका रस लगातार चूसते रहते हैं और उनमें जो पोषक तत्व ऊपर जाने चाहिए वो नहीं जाने देते हैं, उनका संपर्क ज़मीन से ख़त्म कर देते हैं। जिसके कारण कि दोस्तों क्या होता है कि उनकी रूट्स होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा छोटी रह जाती है या सड़ जाती हैं और वह पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वह जड़ों को खाने के कारण दोस्तों हमारा पौधा सूखने लगता है या पीलापन पूरी तरह से पकड़ लेता है। आप अगर देख सकते हो तो मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे जो माहू या कीट होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके खेतों में यह समस्या है, अगर पीलापन है और आप अगर उखाड़ के देखते हो और यह समस्या मिलती है तो इस समस्या के लिए अगर आप अभी सिंचाई करने वाले हो तो आप जो यूरिया खाद दे रहे हो या जो नाइट्रोजन की मात्रा दे रहे हो उसके साथ में आपको जो इमिडाक्लोरपिड दवाई होती है जो कि बाजार में कई सारी कंपनियां बनाती है, वह आपको 100 ग्राम प्रति बीघा और 150 ग्राम से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो यूरिया होता है उसमें मिलाकर फिर अपने खेत में भुरकाव कर देना है। दोस्तों, तो उससे क्या होगा, बस जड़ों तक खाद के साथ पहुंच जाएगी दवाई और आप सिंचाई जैसे ही हाथों हाथ करोगे तो वह जड़ों के अंदर और ज़मीन में पूरी तरह से फैल जाएगी और उसकी गैस के कारण कोई कीट ऊपर भी होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तो आपको इमिडाक्लोरपिड ले लेना है और अगर आपके इसमें दीमक की समस्या भी है तो आप इसके साथ में जो क्लोरपाइरीफास 50% इसी फॉर्म में आती है वह ले लोगे तो आपके इसमें जो दीमक की समस्या और जो जड़ में कीड़ा लगता है, बड़ा गोबर वाला कीड़ा, उसकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, और अगर यह समस्या आपको जो सिंचाई कर दी है उसके बाद 1-2 दिन बाद अब आपको देखने को मिल रही है तो आप ऊपर से जो पिप्रोनिल 5% होती है उसका स्प्रे करके भी इस जो है बीमारी से या रोग से नियंत्रण में पा सकते हो। दोस्तों, स्प्रे वो सिस्टोमेटिक होता है, वह पूरे पत्तों में होता हुआ जड़ तक जाएगा और पूरी ज़मीन में फैल जाएगा, जिससे कि जो जड़ में जो माहू लग रहे हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, तो ये दोनों तरीके हैं, आप सिंचाई के साथ में भी दवाई दे सकते हो या अगर आपने सिंचाई कर दी उसके बाद में आपने बीमारी देखी है तो आप वो स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हो। दोस्तों, तो यह है पहला कारण और पहला उपचार।
अब दूसरे कारण की बात करें दोस्तों, तो दूसरा कारण होता है ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई। अगर हम किसी भी फसल में ज़रूरत से ज़्यादा या अत्यधिक सिंचाई करते हैं तो उससे भी दोस्तों क्या होता है कि मौसम में भी नमी रहती है और ज़मीन में भी लगातार नमी रहने के कारण जो है जड़ें में जो है सड़न पैदा हो जाती हैं और जड़ों में जमाव कम होता है। उसके कारण पौधा पोषक तत्व कम ले पाता है, उसके कारण भी हमारी फसल पीली पीली दिखाई देती है दोस्तों। तो इस दूसरे कारण से छुटकारा पाने के लिए हमें जो सिंचाई के बीच का अंतराल है उसे एक निश्चित दूरी यानी कि जो है अपनी मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है, फिर भी अपने को 15 दिन तो आग के आसपास तो रखना ही है। और सिंचाई हमें जब करना है तो खेत में जाकर देखना है, अगर ऐसे ज़मीन में लड्डू मिट्टी के बन रहे हैं तो हमें अभी सिंचाई नहीं करना है। जब ये ऐसे बिखरने लग जाए और लड्डू नहीं बने तब आपको सिंचाई करना है दोस्तों, जिससे कि आपकी जो रूट्स होगी, जड़ें होगी, वो अच्छी चलेगी और आपकी गेहूँ की फसल में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम तीसरे नंबर पर जो है बात करें कारण की, तो तीसरा कारण है कि दोस्तों अगर हमने खरपतवार का स्प्रे किया है, खरपतवार नाशक जो दवाई होती है उसका अगर स्प्रे किया है और कहीं पर डबल हाथ या डोज थोड़ा ज़्यादा डल गया है तो उसके कारण भी हमें फसल में जो है पीलापन देखने को मिलता है दोस्तों। तो उसके दोस्तों के लिए हमें जो पौधे में रिकवरी के लिए जो हम ह्यूमिक एसिड का जो पाउडर जो आता है दानेदार फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में भी होता है जो कि घुलनशील होता है, उसका हमें जो है दोस्तों 200 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से लेकर 200 लीटर या 150 लीटर पानी में लेकर हमें दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है दोस्तों। 200 से 250 ग्राम जो आपको ह्यूमिक एसिड 98% वाला आता है वह लेना है और 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ लेकर आपको गेहूं की फसल पर एक समान स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी फसल में जो कलर गायब हुआ है, खरपतवार नाशक का जो झटका लगा है, उससे पौधा जो है रिकवरी ले लेगा और पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा दोस्तों। तो ये है तीसरा कारण। अगर हम अब चौथे कारण की बात करें तो चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो कि जो पोषक तत्वों की कमी अगर हमारे गेहूं की फसल में हो जाती है, जो लगातार हम गेहूं की फसल बो रहे हैं या फसल चक्रण नहीं अपना रहे हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है हमारे खेत में। तो उसका दोस्तों उसके कारण भी हमारी गेहूं की फसल उन्हें पोषक तत्व जरूरी जो तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, उसकी वजह से भी जो है पोषक तत्व की वजह से गेहूँ में पीलापन देखने को मिलता है दोस्तों। तो अगर आपकी खेत में जड़ों में कोई माहू नहीं है, आपने सिंचाई समय पर की है, खरपतवार का नाशक का स्प्रे भी आपने जो है सही तरीके से किया, उसके बाद भी अगर पीलापन दिख रही हैं और गेहूं की जो पत्तियों के किनारे हैं वहां से पीलापन देखने को मिल रहा है, तो फिर हमें जो है समझना चाहिए कि पोषक तत्वों की कमी हमारी फसल को महसूस हो रही है। तो हम जब भी अब अगली सिंचाई करें तब उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कॉम्बी पैक आता है जिसमें कि सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर और इसी तरह से 10 से 12 तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनका दोस्तों हमें यूरिया के साथ में खेत में देकर 5 से 6 किलो प्रति बीघा और 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देकर हमें सिंचाई कर देना है, जिससे कि हमारी फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और वह वापस से हरी भरी चलने लग जाएगी और उसमें कोई भी डिफिशियंसी उसे महसूस नहीं होगी, वो अच्छी ग्रोथ करेगी, उसमें फुटाव कल्लों का भी अच्छा होगा और उसमें फसल का विकास अच्छा होगा, बालियां समय पर निकलेगी और लंबी निकलेगी और उत्पादन अच्छा होगा दोस्तों। उसके बाद अगर आपने सिंचाई कर दी है और अगर आपको पोषक तत्वों की कमी महसूस हो रही है तो अब हम अगर अगली सिंचाई का इंतजार करेंगे तो 15 दिन हो जाएंगे। तो हम जो लिक्विड वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पैक आता है जिसमें भी बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वह लेना है। उसके साथ में जो NPK 19-19-19 होता है जो कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है, वह हमको जो है स्प्रे के माध्यम से ले लेना है। 19-19 की अगर मात्रा की बात करें तो आपको 500 ग्राम प्रति बीघा और 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर स्प्रे करना है और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो घोल है या जो लिक्विड फॉर्म में है वह भी आपको साथ में मिला देना है। तो उससे दोस्तों पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और आपको अगले पानी तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप सिंचाई करने वाले हो तो जड़ के माध्यम से भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद के साथ मिलाकर दे सकते हो। और अगर आपने जिंक की मात्रा भी जो है वह नहीं डाली है यूरिया के साथ, हमने जो बताया था कि पहले पानी में आपको यूरिया और जिंक और सल्फर देना है, तो वह भी आपको दे देना जिससे कि पूर्ति हो जाएगी दोस्तों। तो ये थे गेहूं की फसल में पीलापन आने के कारण और उनके सटीक उपाय। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी फसल में या अन्य दूसरी फसलों में भी अगर कोई
आपको सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उनका भी उपचार बताएंगे। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो उनके जवाब भी देंगे। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपके जो सुझाव हैं, आपके अनुभव हैं, वो हमारे किसान भाइयों तक पहुँचेंगे और हमारे जो आपके कोई सवाल होंगे तो हम उनका भी जवाब हाथों हाथ दे देंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान जल्दी ढूंढने में मदद मिल सके। और नर्सरी, प्याज नर्सरी के बारे में भी पूरी सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है। लहसुन की खेती से संबंधित भी चल रही हैं और गेहूं की फसल से संबंधित भी पूरी सीरीज चल रही हैं दोस्तों। और अन्य फसल जैसे कि अलसी हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, उनकी भी जानकारियाँ लगातार वीडियो के माध्यम से चैनल पर प्रसारित हो रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जो भी आपको आवश्यक लगे आप ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और दोस्तों कमेंट जरूर करें। कमेंट आपके हमारे बहुत सारे उत्साह बढ़ाते हैं और हमें वीडियो जल्दी जल्दी लाने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।